बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरे साथ है सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद भाई, काजी फाइज़ साहब का लगता यूं था कि अब शायद वो रिटायरमेंट तक थोड़ा सा सुकून करेंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हुकूमत को आईनी तरमीम में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, आज एक दरख्वास्त थी जो आईनी तरमीम के खिलाफ थी, उस पर काजी फाइज़ साहब ने बेंच तश्कील दे दिया। 3 रुकनी बेंच है। एक तो ये बताइएगा कि क्या काजी साहब दोबारा जो है वो हुकूमत की मदद को आन पहुंचे हैं, और दूसरा इस बेंच को कैसा देखते हैं कि क्या फैसला आएगा। बहुत शुक्रिया हुसैन। देखें, बात यह है कि इंसान का जो हिर्स होता है ना, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। आपकी मेरी उम्र कितनी, 30-40 साल के दरमियान है। हमारी इतनी ख्वाहिशात नहीं हैं जितनी 65 साल के उन बुज़ुर्गों की ख्वाहिशात हैं, जिनके बारे में वो अमूमन कहा जाता है कि जिनकी टांगें कब्र में हैं, और जिस वक्त उनको अल्लाह अल्लाह करना चाहिए तस्बीह पकड़ के, वो इस वक्त भी इन ओहदों से चिमटे रहने की कोशिश कर रहे हैं। सही। वो इस वक्त भी इस निज़ाम के अंदर, इस मुआशरे के अंदर बिगाड़ और फितना पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है उनकी अपनी ख्वाहिशात की, अनलिमिटेड लामहदूद किस्म की ख्वाहिशात। और ये इस तरह की जो ख्वाहिशात होती है ना, ये सिर्फ फिर अल्लाह पाक की ज़ात है जो कब्र की मिट्टी से इंसान की भर सकता है, वरना ये ख्वाहिशात का पेट इस तरह नहीं भरता। चलें, जिन्होंने इतनी ज़िंदगी गुजार कर जो रब के दिए हुए नेमतों से, ख़जानों से खुश नहीं हुए, तो वो आगे क्या खुश हो जाएंगे? 3 साल की मुद्दत है ना, फिर उसके बाद क्या होगा? किधर जाएंगे? आखिर उतरना तो आपने है कुर्सी से। तो इसलिए और दूसरी बात यह है कि काजी साहब की एक पूरा एक पैटर्न हम देखते हैं कि जब भी हुकूमत, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट मुश्किल में हो, काजी साहब कहीं ना कहीं रेस्क्यू करने आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे आइनी तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर पूरे नहीं थे, तो पहले पीटीआई के लोगों को अगवा करने की कोशिश की गई, और जब वो उसमें नाकामी हुई और 15 सितंबर की रात को ये आइनी सियाह आइनी तरमीम, मैं इसे कहूँगा, ये नाकाम हुई, तो उसके बाद अचानक काजी साहब को याद आया कि ओहो, आर्टिकल 63A की नजरसानी दरखास्तें पड़ी हैं, वो लगा दी। और वो आइनी आर्टिकल 63A की नजरसानी दरखास्तों में उन्होंने फैसला वो दिया जिससे हुकूमत को फ़ायदा हो। और आज देख लें कि 2 खबरें हैं। एक सेनेटर हैं पीटीआई के, सैफुल्ला अबड़ो, उनके अगवा की खबर थोड़ी देर पहले सामने आई है। दूसरे हैं पीटीआई के ही एमएनए हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम गुम्मन साहब, उनके बारे में भी ये इतलात हैं कि मुमकिन तौर पे वो भी साइड स्विच कर चुके हैं। तो आप देखें कि ये सारा रास्ता किसने दिखाया? ये उस शख्स ने दिखाया जिसका बुनियादी काम ही आइन और बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना था, और ये सारी चीज़ें उसके अपने ज़ाती मफाद के साथ वाबस्ता हैं। और अब एक और नया जो एक शरपसंदी, मेरे ख्याल में अगर इसको कहा जाए तो ये गलत ना होगा, कि वो आइनी तरमीम जिसको रोकने की वकला कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान कोशिश कर रहे हैं, मुल्क भर के वकला बरादरी उस पर सरापा एहतजाज है, बार काउंसिल, बार एसोसिएशन इसके ऊपर मुसलसल मजम्मती एलामियाँ जारी कर रही हैं, और उसके हवाले से दरखास्तें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई। तो अब अचानक काजी साहब ने वो आइनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। और देखें कि कहा जाता था कि बिल्ली थैले से निकल आई, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि ये बिल्ली शायद थी ही नहीं, ये थी एक मक्कार किस्म की लोमड़ी, और जिसको बिल्ली की खाल पहनाई गई थी। जैसे अमूमन हमारे यहाँ एक मुहावरा यूज़ किया जाता है कि गधे को ज़ेबरे की खाल पहना दें तो वो ज़ेबरा नहीं बन जाता, इसी तरह ये भी एक मक्कार लोमड़ी थी जिसको बिल्ली की खाल पहनाई गई थी, और अब आकर ये हकीकत खुल रही है कि वो बिल्ली नहीं है, वो एक मक्कार लोमड़ी है। अच्छा सईद भाई, पहले इस चीज़ को क्लियर कर दें कि लोगों के जहन में ये था, और ख़बरें भी इस तरह की आई, चलवाई भी गई, कि काजी साहब जो है वो ना एक्सटेंशन चाहते हैं, ना वो मुद्दत मुलाजमत में तोसी वाले कोई मामला, और आईनी अदालत में भी बैठने से उन्होंने जो है वो इनकार किया। तो फिर अब ये जो सहूलतकारी काजी साहब अब कर रहे हैं, ये किसकी मोहब्बत में कर रहे हैं? उसके बदले में काजी साहब को मिलेगा क्या? देखें, काजी साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान शायद ना बने, जी, लेकिन आईनी अदालत तो बन रही है, तो अगर उनको आईनी अदालत का चीफ जस्टिस बना दिया जाए सही। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अभी भी चल रही हैं। और दूसरी, एक आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने के 2 मकासद हो सकते हैं। एक, कि हाई कोर्ट्स के अंदर भी इस हवाले से दरखास्तें हैं, और हाई कोर्ट कोई ऐसा हुक्म ना जारी कर दें जो काजी साहब और हुकूमत के लिए मुश्किलात का बायस बने। इसलिए काजी साहब ने ये केस टेकअप कर लिया ताकि हाई कोर्ट्स के अंदर चलने वाली कार्रवाई रुक जाएगी। दूसरी अहम चीज़ ये है कि काजी साहब जो हैं वो खुद अपनी जो मुद्दत अभी उनकी रहती है, तकरीबन 7-8 वर्किंग डेज़ हैं, उसके अंदर वो इन मुकदमात को या इन आइनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों को ख़त्म करके या इनको रद्द करके मुस्तरद करके जाना चाहते हैं, ताकि आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए मुश्किलात जो है वो मज़ीद बढ़ सकें। तो इसलिए मेरे ख्याल में मैं इसको कभी भी ये नहीं कहूँगा कि काजी साहब ये सब कुछ एक अच्छी नीयत के साथ कर रहे हैं। काजी साहब
बारहा इस बात का ये साबित हो चुकी है कि काजी साहब की अपनी इसमें बदनीयती और बददियानती का अंसर बहुत वाज़ेह है। और एक ऐसा आर्टिकल 63 ए का फैसला जिससे वो बराह रास्त बेनिफिशरी जी। होते हैं, उसमें उस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए पहले 3 रुकनी इंतज़ामी कमेटी तब्दील की गई। आइनी सदारती आर्डीनेंस जारी करवाया गया, जस्टिस मुनीब अख्तर को बाहर निकाला गया, अपने मनपसंद दस्तखती जज अमीनुद्दीन को शामिल किया गया, फिर उनके साथ मिलकर अपनी मर्जी का पसंद का बेंच बनाया गया, उस बेंच में अपनी मर्जी के अपनी पसंद के जज लगाए गए और फिर इस तरह आर्टिकल 63 ए का फैसला दिया गया। तो यहाँ से हमें पूरा एक पैटर्न बनता हुआ नजर आता है, एक कड़ी दूसरी के साथ मिल जी। रही है, दूसरी तीसरी के साथ मिल रही है। तो ये बिला वजह ये चीज़ें नहीं है। इसका मतलब ये है कि पीछे ये सब कुछ करने वालों की कुछ नीयत कुछ और है और वो आहिस्ता आहिस्ता अब हमारे सामने एक्सपोज हो रही है। आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर है। इसके ऊपर मेरे ख्याल में 2 वैलिड एतराज़ात बनते हैं। एक कि काजी साहब चूँकि इससे बराह रास्त बेनिफिशरी हो सकते हैं, जी। बेंच से अलग हो जाएँ। 2 चूँकि ये आइन के अंदर बुनियादी ढांचे की तब्दीली का मामला है, तो इसलिए इसके ऊपर फुल कोर्ट बनाई जाए और फुल कोर्ट इसके ऊपर अपना फैसला करे। तो ये 2 अहम नुकात हैं और ये भी कहा जा सकता है कि काजी साहब चूँकि आप रिटायर होने वाले हैं, इसलिए अब इस तरह के अहम मुकदमात को आप ना सुनें, ये आने वाले चीफ जस्टिस पर छोड़ दें कि वो आएँ और वो इस सारे मामले को देखें। सईद भाई, ये 3 रुकनी जो बेंच बनाया गया है, इसका क्या फैसला, मुतवक्के फैसला क्या समझते हैं आप? क्योंकि देखें, जैसे मैंने सुप्रीम कहा, कोर्ट कवर करते हैं आप, देखें आपको जो पता है झुकाव किससे मैंने अलग होता है। मैंने जैसे कहा कि ये चूँकि आइन के बुनियादी ढांचे में तब्दीली का मामला है, तो ये 3 रुकनी बेंच तो इसको संभाल नहीं सकता। सही। इसके ऊपर एतराज़ात उठेंगे, फुल कोर्ट का मुतालबा आएगा और बहुत सारे इश्यूज़ बनेंगे। देखना ये है कि काजी साहब, हाँ, एक अलग बात है कि काजी साहब अपनी आमराना सोच अपनी अदालत पर राइज करें, वकीलों को बोलने ना दें, उनको धमकियाँ दें, लाइसेंस मनसूख कराने का, मुअत्तल कराने की उनको धमकियाँ दें और इस तरह दीगर संगीन नताइज की अगर धमकियाँ देकर, डरा धमकार कर, धौंस धमकी से अगर अपने कुछ उल्लू सीधा करने की कोशिश करें तो वो एक अलग बात है। लेकिन उससे चीज़ें इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएंगी कि फिर शायद काजी साहब बाइज्जत रिटायरमेंट का जो एक ये मांग रहे थे जजेस से, मेरे ख्याल में फिर वो शायद इनको वो बाइज्जत जो है ना वो ग्रेसफुल रिटायरमेंट भी ना मिले। तो सही। अब ये पता चल जाएगा 17 अक्टूबर को कि इसमें क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 2-3 ऐसे वैलिड नुक्ते हैं जो वकला की जानिब से उठाए जाएंगे और वो उठाने भी चाहिए और मेरे ख्याल में फिर हमें एक वाज़ेह पिक्चर देखने को मिलेगी। लेकिन कभी इम्कान ये है कि शायद काजी साहब इस केस को टेकअप करके हाई कोर्ट्स के अंदर जो होने वाली कार्रवाई है और जहाँ से मुमकिन तौर पर इस आइनी तरमीम के खिलाफ कोई आर्डर जारी हो सकता था, वो रास्ता असल में काजी साहब ने बंद करने की कोशिश की है। अच्छा, कल तो काजी साहब कह रहे थे कि वो एशाइया नहीं लूंगा, तकरीबन 20 लाख उस पे लागत आती है, लेकिन सिर्फ 200 केस के लिए आईनी अदालत को खड़ा कर देना, 200 के करीब ही आईनी केसेस है ना, उनके लिए आईनी अदालत खड़ा करना, फिर वफाक की लहदा सूबाई लहदा, तो उस पे अवाम का पैसा जाया नहीं होगा? देखें, ये मैंने कहा कि ये बदनीयती और बददियानती है। मकसद सिर्फ और सिर्फ इस करप्ट निज़ाम को सहारा देना, इसको बचाना है, क्योंकि मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह इस हवाले से जो उनकी जो इंटेंशंस हैं वो बड़ी क्लियर हैं और हुकूमत को यही खदशा है कि चीफ जस्टिस नए आएंगे। काजी साहब अभी तो सहारा दे के बैठे हैं, धांधली ज़दा मैंडेट को बचाया हुआ है। पीटीआई की दरखास्तें नहीं लगाते हैं तो मनपसंद बेंचेस बनाते हैं और मनपसंद बेंचेस में मनपसंद जज बिठा के उसके ऊपर अपनी मर्जी के फैसले देते हैं, जिसकी वजह से पीटीआई को नुकसान दे रहे हैं। और इस करप्ट धांधली ज़दा निज़ाम को सहारा देने की इकलौती अगर कोई देखा जाए ना, तो ये इस बदबूदार निज़ाम का जनाजा काजी साहब ने अपने कंधों पे उठाया हुआ है। सही। तो इसलिए काजी साहब का जाना इस निज़ाम के लिए एक तरह से जहर कातिल है और काजी साहब को इंशाल्लाह जाना चाहिए, क्योंकि अगर काजी साहब रहते हैं, ये करप्ट निज़ाम रहता है, तो फिर पाकिस्तान की सालमियत जो है वो संगीन ख़तरे से दो चार है, क्योंकि वही हालात हैं 1971 वाले। लोगों का मैंडेट तस्लीम नहीं किया जा रहा और जिस पार्टी ने सीटें हासिल की उसको हुकूमत नहीं बनाने दी जा रही। और उस वक्त भी आप देखें, उस वक्त भी इसी तरह के मिलते जुलते हालात थे, इसी तरह की फस्तायत थी और यही बिलावल था जिसका नाना उस वक्त ये सब कुछ कर रहा था और आज उस जुल्फ़कार अली भुट्टो का नवासा बिलावल है जो ये सब कुछ कर रहा है। तो ये चीज़ें, तारीख जो है वो अपने आप को दोहराती हुई नज़र आ रही है, इसमें कोई अनोखी चीज़ हमें देखने को नहीं मिल रही। अच्छा सईद भाई, एक जिस तरह आपने कहा कि ये बिल्ली नहीं है जो थैले से बाहर आई है, ये बिल्ली की खाल में लोमड़ी थैले से बाहर आई है। आज वो खुसूसी कमेटी की मीटिंग हुई, उसके अंदर दोबारा सारी पार्टीज ने अपने ड्राफ्ट भी शेयर कर दिए, वो जिसका इंतजार था कि कौन क्या जी जी। चाहता है। जेयूआई की जानिब से भी आ गया, मुस्लिम लीग नून का भी आ गया, पीपल पार्टी का भी आ गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक यही कहा कि हमने ड्राफ्ट शेयर नहीं किया। एक तो ये कि ये खुसूसी कमेटी जो बनाई गई थी, ये बनाई गई थी जो पार्लियामेंट पे शब खून मारा गया था, जो गिरफ्तारियां की गई थी,
उसको छोड़कर ये आईनी तरमीम की तरफ आ गए। और दूसरा वो जो ड्राफ्ट आज आपने वहां पे आए देखे पढ़े भी यकीनन आपने होंगे, उन पे क्या कहेंगे कि क्या लेके क्या आया जा रहा है, क्या देना चाह रहे हैं ये लोग? देखें, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये मैंडेट कमेटी का ये नहीं था जो जी। अब जो काम इससे लिया जा रहा है, लेकिन उस वक्त चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कमेटी का हिस्सा बनी थी, तो फिर बाद में शायद ये फैसला किया गया कि अब चूंकि ये कमेटी बन गई है तो इसी कमेटी का जो है वो काम इसी को आगे लेकर चला जाएगा और इसी से जो सियासी या पार्लिमानी जमातें हैं उनको आपस में इंगेज रखने की कोशिश की जाएगी। दूसरी जो चीज़ है इसमें वो ये है कि जो ड्राफ्ट वगैरह इस वक्त सामने आए हैं, मेरे ख्याल में वो कोई अच्छी उनको करार नहीं इस वजह से दिया जा सकता। तो मैंने जो मुस्लिम लीग नून का ड्राफ्ट पढ़ा है ना सर, उसके अंदर मुझे तो कोई बहुत ज़्यादा मुस्बित चीज़ें नहीं मिल रही। तकरीबन वही है जो 15 सितंबर वाला था, यानी उस वक्त शायद कैलबरी फॉन्ट में था, अब उसको टाइम्स न्यू रोमन करके इन्होंने तब्दील करके दे दी है। तो यही चीज़ें हमें जो है ना वो इसमें बनती हुई वो नज़र आ रही हैं। वही फस्तायत, वही आईने पाकिस्तान पर शब खून मारने की कोशिश और इस तरह का तबाहकुन जो आईनी तरामीम है, ये किसी सूरत मेरे ख्याल में इनको काबिल कबूल नहीं कहा जा सकता। मैंने जैसे कहा कि इस निज़ाम को बचाना ही असल मकसद है और इस निज़ाम को बचाने का वाहिद हल ये है कि एक ऐसा जो है ना वो सिस्टम लाया जाए जिसमें आने वाले चीफ जस्टिस का कोई इख्तियार ना हो, आईनी अदालत हो, उस आईनी अदालत पर भी एक अपना कठपुतली किस्म का जज बिठाया जाए जो हुकूमत की नज़रों में आने की कोशिश करे और कहे कि हुकूमत मुझे चीफ जस्टिस लगा दे। तो फिर वहाँ पर चीज़ें कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं, लोग मफादात के टकराव की वजह से आइन और कानून और उनका जो हल्फ होता है उसकी पासदारी से वो एक तरह से उसमें अपने जो फ़राइज़ हैं वो उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हैं, जिसकी वजह से आइन और कानून की उस तरह जो तहफ़्फ़ुज़ करने का एक हल्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस या आइनी अदालतों के जजेस जैसे हाई कोर्ट्स के जजेस हैं वो उठाते हैं, वो फिर अपना हल्फ पूरा नहीं कर पाते। अब मुझे बताएं कि एक शख्स है, 3 जज हैं, उसमें से 3 जजेस ये कोशिश कर रहे हो कि यार मुझे वफाकी आइनी अदालत का चीफ जस्टिस लगा दें, और आप हुकूमत को खुश करने के लिए उनके मुखालफिन को रगड़ा लगा रहे हो, आप हुकूमत को फ़ायदा देने के लिए उनके हक में फ़ैसले दे रहे हो ताकि आप आइनी अदालत के चीफ जस्टिस लग सके, तो मुझे बताएं फिर आपका निज़ाम इंसाफ, अदलिया की आज़ादी और ये सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी? तो ये जो तरामीम है ये इंतहाई तबाहकुन है, कोई खैर इसके अंदर मुझे नज़र नहीं आती। अब ये डिपेंड करता है वकला के ऊपर और साथ इसके जो इस वक्त दीगर जज साहिबान भी मेरे ख्याल में उनके ऊपर भी जिम्मेदारी आती है कि वो अब खामोश न रहें, अपना कहीं ना कहीं अपने जो उनके ख्यालात हैं उसका इजहार करें, क्योंकि अगर ये मुतनाज़ा आइनी तरमीम मंजूर हो जाती है तो फिर बहुत सारी चीज़ें इनके हाथों से निकल जाएंगी। और सबसे अहम ये है, जैसा मैंने कहा कि सैफुल्लाह अब्दो साहब गिरफ्तार अगवा हो चुके हैं, असलम गुम्मन साहब अगवा हो चुके हैं, तो अगर आप इनकी गिरफ्तारियों को भी जो है वो साथ इसके ऐड करें और 2-3 मजीद लोग अगर इसमें गिरफ्तार हो गए तो फिर नंबर गेम शायद हुकूमत के हाथ सेनेट में भी पूरा करने की कोशिश की जा रही है। असल इशू तो सेनेट में ही है ना, और सबसे अहम चीज़ ये है कि सेनेट मुकम्मल नहीं है और अदालतों में वो दरखास्तें आई हुई हैं, अदालतें दरखास्तें लगा नहीं रही। तो इसका आप समझ लें कि काजी साहब वो दरखास्तें लगा ही नहीं रहे जिससे इस मुमकिन करप्ट निज़ाम को या इस आइनी तरमीम के रास्ते में कोई रुकावट पड़ती हो। तो जब केस ही नहीं लगेंगे तो फिर इससे बेहतर और ज़्यादा आखिर में 2 सवाल छोटे छोटे इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा इनका। एक तो ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को क्या तोहफा दिया जा रहा है, और दूसरा ये कि JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुलाकातें भी जारी थी, तो क्या जो आज JUI का ड्राफ्ट आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी वही समझा जाए? देखें, इसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेम्बरान का है उनको तो एक तरह से क्या कहते हैं उसको, ताहयात उनको ना वो तोसी देने की कोशिश की जा रही है कि ना नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगेगा, ना नए मेम्बरान के नाम पर इत्तफाक होगा। तो जब इत्तफाक नहीं होगा तो जो पहले से मौजूद है वही काम करते रहेंगे, क्योंकि ड्राफ्ट में ये नून लीग के ड्राफ्ट में लिखा है कि जब तक नए अरकान का या नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती नहीं होती तब तक ये पिछले जो है वो काम करते रहेंगे। तो अब हुकूमत और अपोजिशन का इत्तफाक ना हो, तो अगर वो मरते दम तक ना हो तो फिर बस मरते दम तक वो रहेंगे। तो इसलिए चीज़ें कुछ ऐसी हैं कंट्रोवर्शियल जो कुछ नहीं बल्कि मेरे ख्याल में पूरा ही ये जो ड्राफ्ट है उसके अंदर कोई एक लफ्ज़ ऐसा शायद नहीं है जिसको आप अच्छा कह सकते हैं। दूसरा जो सवाल आपने किया कि जो JUI है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ, वो नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI के साथ ड्राफ्ट की तैयारी के लिए बात कर रही थी। जो अभी ड्राफ्ट सामने आया वो JUI का है, क्योंकि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने तो कैटेगोरिकली ये कहा है कि हमने अभी तक अपना ड्राफ्ट नहीं दिया। तो अब ड्राफ्ट शेयर हो रहे हैं, इसके अंदर फिर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। और जैसे देखें कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी
नून लीग का ड्राफ्ट तो मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया है। जी। तो आप देख लें कि जब मौलाना साहब ही रद्द कर रहे हो तो फिर पीटीआई भी लाजमी तौर पे रद्द करेगी। फिर पीछे चीज़ें रह जाती हैं पीटीआई का, पीपल पीपल्स पार्टी का पार्टी रहता का है। और पीपल जेयूआई का। तो फिर जब उनके ड्राफ्ट आएंगे फिर उनके अंदर देखना होगा कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन हैं, जिनके ऊपर इत्तेफाक राय हो जाता है, और फिर वो चीज़ें इत्तेफाक राय से कर ली जाती हैं, और जिनके ऊपर इत्तेफाक नहीं होता उसके ऊपर अगर ये भी इत्तेफाक हो जाए कि जी ठीक है, इनको हम मजीद बेहतर करने की, मजीद मुशावरत, मजीद गौर व फिक्र करने की कोशिश करते हैं, मजीद इसके ऊपर जो है वो बैठ कर मुशावरत की जाएगी आपस में सियासी जमातों के दरमियान भी, और हर सियासी जमात अपने अंदर भी इसके ऊपर बात करेगी, और मुमकिन तजावीज़ जो भी बनती हैं फिर उसके बाद इसके ऊपर कोई हतमी फैसला किया जाएगा। तो शायद इस तरह कुछ चीज़ें हों तो वो एक अलग कहानी है। बहुत शुक्रिया सईद भाई, आपके वक्त का वीडियो का ख्ताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।